नमस्कार दोस्तों, मार्केट माइंड जंक्शन में आपका स्वागत है, जहां हम आपको बाजार की माइंडसेट और वित्तीय रणनीतियों के साथ लेकर आते हैं। आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे द हिडन हिंदू बुक। हम आपके साथ सबसे बेहतरीन पुस्तकों का ज्ञान साझा करेंगे ताकि आपका अनुसंधान और सीखने का अनुभव और भी रोचक हो। अगर आप हमारी ताजगी से भरी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बस जाएं सब्सक्राइब बटन पर और साथ में जुड़ जाएं मार्केट माइंड जंक्शन पर, ताकि आप हमारे आगामी वीडियोस का आनंद ले सकें। दोस्तों, द हिडन हिंदू जैसा शानदार उपन्यास पढ़ने के कई सारे कारण हैं। यहाँ कुछ ऐसी वजहें हैं जो आपको इस महान कहानी में गोता लगाने के लिए प्रेरित करेंगी। 1. समय के धुंधलके से रोमांचक रहस्य। यह उपन्यास आपको प्राचीन भारत के मिथकों और किंवदंतियों की दुनिया में ले जाता है, जहां आप 4 युगों को देख चुके ओम शास्त्री के रहस्यों को उजागर करेंगे। क्या वह पागल है या इतिहास का सबसे बड़ा सच उसके दिमाग में छिपा है? रहस्य और थ्रिल का यह सफर आपको सोचने पर मजबूर करेगा और आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा। 2. प्राचीन इतिहास से आधुनिक विज्ञान का टकराव। किताब विज्ञान और तर्क की आधुनिक दुनिया को प्राचीन धर्मग्रंथों और पौराणिक कथाओं से खूबसूरती से जोड़ती है। आप देखेंगे कि कैसे आकाशदीप नामक सरकारी एजेंसी ओम की कहानियों और चिरंजीवियों के अस्तित्व की वैज्ञानिक पड़ताल करती है। क्या धर्मग्रंथों के चरित्र सच में हमारे बीच चलते फिरते हैं? इस रोमांचक टकराव में तर्क और विश्वास के बीच की रेखाएं धूमिल हो जाएंगी। 3. अमरता का रहस्य। हमेशा से ही मनुष्य अमरता की चाह रखता है। द हिडन हिंदू आपको मृत संजीवनी की पौराणिक जड़ी के रहस्य पर एक रोमांचक यात्रा पर ले जाता है। क्या इसका अस्तित्व सच है? इसकी शक्ति का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है? इस कहानी में अमरता की चाह और उसके खतरों को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। 4. दर्शन और सवालों का संगम। यह उपन्यास सिर्फ रोमांच ही नहीं, बल्कि दर्शन और सवालों का एक समंदर भी है। आप समय, इतिहास, धर्म, विश्वास और मानवता के अस्तित्व जैसे गहन विषयों पर विचार करने के लिए मजबूर होंगे। क्या हम इतिहास को बदल सकते हैं? ज्ञान का दुरुपयोग किस तरह से खतरनाक हो सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। 5. मनोरम कहानी और शानदार लेखन। अंत में द हिडन हिंदू एक बेहद मनोरम कहानी है, जिसे पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलता। अक्षत गुप्ता का शानदार लेखन पात्रों को जीवंत बनाता है और उनकी दुनिया को आपकी आंखों के सामने उकेर देता है। आप रोमांच, साजिश, दर्शन और एक्शन के इस मिश्रण में खो जाएंगे। 6. समय के धुंधलके से रोमांचक रहस्य। यह उपन्यास आपको प्राचीन भारत के मिथकों और किंवदंतियों की दुनिया में ले जाता है, जहां आप 4 युगों को देख चुके ओम शास्त्री के रहस्यों को उजागर करेंगे। क्या वह पागल है या इतिहास का सबसे बड़ा सच उसके दिमाग में छिपा है? रहस्य और थ्रिल का यह सफर आपको सोचने पर मजबूर करेगा और आपके दिल की धड़कन बढ़ा देगा। 7. प्राचीन इतिहास से आधुनिक विज्ञान का टकराव। किताब विज्ञान और तर्क की आधुनिक दुनिया को प्राचीन धर्मग्रंथों और पौराणिक कथाओं से खूबसूरती से जोड़ती है। आप देखेंगे कि कैसे आकाशदीप नामक सरकारी एजेंसी ओम की कहानियों और चिरंजीवियों के अस्तित्व की वैज्ञानिक पड़ताल करती है। क्या धर्मग्रंथों के चरित्र सच में हमारे बीच चलते फिरते हैं? इस रोमांचक टकराव में तर्क और विश्वास के बीच की रेखाएं धूमिल हो जाएंगी। 8. अमरता का रहस्य। हमेशा से ही मनुष्य अमरता की चाह रखता है। द हिडन हिंदू आपको मृत संजीवनी की पौराणिक जड़ी के रहस्य पर एक रोमांचक यात्रा पर ले जाता है। क्या इसका अस्तित्व सच है? इसकी शक्ति का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है? इस कहानी में अमरता की चाह और उसके खतरों को बेहद खूबसूरती से दर्शाया गया है। 9. दर्शन और सवालों का संगम। यह उपन्यास सिर्फ रोमांच ही नहीं, बल्कि दर्शन और सवालों का एक समंदर भी है। आप समय, इतिहास, धर्म, विश्वास और मानवता के अस्तित्व जैसे गहन विषयों पर विचार करने के लिए मजबूर होंगे।
क्या हम इतिहास को बदल सकते हैं? ज्ञान का दुरुपयोग किस तरह से खतरनाक हो सकता है? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको सोचने पर मजबूर करेंगे। 10 मनोरम कहानी और शानदार लेखन। अंत में द हिडन हिंदू एक बेहद मनोरम कहानी है जिसे पढ़ते हुए समय का पता ही नहीं चलता। अक्षत गुप्ता का शानदार लेखन पात्रों को जीवंत बनाता है और उनकी दुनिया को आपकी आंखों के सामने उकेर देता है। आप रोमांच, साजिश, दर्शन और एक्शन के इस मिश्रण में खो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक ऐसी कहानी की तलाश में हैं जो आपको रोमांचित करे, सोचने पर मजबूर करे और आपका मनोरंजन करे, तो द हिडन हिंदू को जरूर पढ़ें। नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है द हिडन हिंदू के पहले भाग युगों के कानाफूसी में। यह नहीं सिर्फ एक रोमांचक थ्रिलर है, बल्कि एक रहस्यमय यात्रा जो आपको अपने विश्वास पर सवाल करने, आपकी जिज्ञासा को जगाने और समय के पर्दे को हटाकर अद्वितीय रहस्यों को खोजने में मदद करेगी। द हिडन हिंदू के पहले भाग युगों के कानाफूसी के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे इस महाकाव्यिक श्रृंगार लेखक अक्षत गुप्ता की मास्टरपीस के बारे में, जिसने विश्वास, इतिहास और समय के रहस्यों को खोलने का वादा किया है। कहानी किसके चरणों में है? युगों के कानाफूसी लेकर हम गहराई से जाएंगे प्राचीन भारतीय इतिहास में, एक रहस्यमय आश्रम से लेकर आधुनिक विज्ञान और अमर बींटों तक। क्या ओम शास्त्री के कथानक के पीछे छिपा है या वह सिर्फ एक दीवाना है? आइए इस रोमांचक यात्रा में हम सच की खोज में हिस्सा बने। कृपया ध्यान दें कि हम चरण 2 और 3, मृत संजीवनी के रहस्य और कुरुक्षेत्र का युद्ध की भी चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को मिस न करें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस ट्रिलॉजी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा रोमांचित कर रहा है। हम आरंभ करते हैं एक सुराग से, जहां एक प्राचीन पांडुलिपि का टुकड़ा छिपा है और जंगल में बसा हुआ एक अनजान आश्रम है। यहाँ हम मिलते हैं पृथ्वी से, एक जिज्ञासु युवा जो इस रहस्यमय आश्रम की ओर आकर्षित होता है, जहाँ उसे ओम शास्त्री मिलता है, एक व्यक्ति जो दावा करता है कि उसने चारों युगों को देखा है। क्या वह पागल है या इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य उसके दिमाग में छिपा है? पृथ्वी की खोज। पृथ्वी एक युवा और जिज्ञासु व्यक्ति एक रहस्य का पता लगाने के लिए निकलता है, जो उसे एक अजीब व्यक्ति ओम शास्त्री तक ले जाता है। ओम दावा करता है कि वह चारों युगों को देख चुका है। क्या वह पागल है या इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य उसके दिमाग में छिपा है? आकाशदीप की जांच। आकाशदीप एक शक्तिशाली सरकारी एजेंसी ओम को पकड़ लेती है। वे तर्क, विज्ञान और तकनीक के हथियारों से उसका सामना करते हैं, लेकिन ओम की कहानियां वैज्ञानिकों के दिमागों को हिला देती है। वह रामायण के युद्ध में हनुमान के साथ उड़ने, महाभारत की ज्वालाओं को ज्वलंत होते देखने का दावा करता है। क्या इन प्राचीन किंवदंतियों में सच्चाई का कोई अंश छिपा है या यह सिर्फ एक पागल का भ्रम है? चिरंजीवियों का रहस्य। ओम एक आश्चर्यजनक सच का खुलासा करता है। 7 चिरंजीवी अमर प्राणी जो युगों से दुनिया में घूमते रहे हैं। उनकी अविश्वसनीय कहानियां, अस्तित्व और शक्तियां ओम के हर शब्द में जीवंत हो जाती है। अश्वत्थामा का शाश्वत क्रोध, बाली का विनम्र शासन, हनुमान का अटूट बलिदान, विभीषण का बुद्धिमान न्याय। क्या ये भूतकाल के भूत है या वर्तमान का छिपा सच? आकाशदीप ओम के ज्ञान का पता लगाने के लिए बेताब है, जबकि नागेंद्र एक महत्वाकांक्षी उद्योगपति अमरता का रहस्य हथियाने की साजिश रचता है। पृथ्वी खुद को एक ऐसी लड़ाई के बीच में पाता है जो इतिहास को फिर से लिख सकती है। उसे फैसला करना होगा कि किस पर विश्वास करना है और इस प्राचीन शक्ति को किसके हाथों में सौंपना है। कहानी के मुख्य पात्र। पृथ्वी एक युवा और जिज्ञासु व्यक्ति जो ओम शास्त्री से मिलता है और चिरंजीवियों के रहस्यों को उजागर करने के लिए उनके साथ यात्रा करता है। ओम शास्त्री एक रहस्यमय व्यक्ति जो दावा करता है कि वह चारों युगों को देख चुका है।
आकाशदीप एक शक्तिशाली सरकारी एजेंसी जो ओम शास्त्री और चिरंजीवियों के रहस्यों की जांच करती है। नागेंद्र एक महत्वाकांक्षी उद्योगपति जो अमरता का रहस्य हथियाने की साजिश रखता है। कहानी के मुख्य विषय। समय और इतिहास। कहानी समय के धुंधलके से प्राचीन रहस्यों को उजागर करती है। यह हमें यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि इतिहास को बदला जा सकता है या नहीं। विज्ञान और धर्म। कहानी विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के बीच टकराव को दर्शाती है। यह हमें यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि सत्य क्या है और इसे कैसे जाना जा सकता है। अमरता। कहानी अमरता की चाह और उसके खतरों को दर्शाती है। यह हमें यह सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम कितना समय जीना चाहते हैं और इसके लिए हम क्या कर रहे हैं। कहानी का अंत। कहानी का अंत एक रोमांचक और उलटफेर से भरा है। पृथ्वी को एक कठिन चुनाव करना पड़ता है और उसके फैसले से दुनिया की नियति बदल जाती है। कहानी का मूल्यांकन। युगों के कानाफूसी एक रोमांचक और विचारोत्तेजक कहानी है जो आपको समय, इतिहास, धर्म और विज्ञान के बारे में सोचने पर मजबूर करेगी। यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे दूसरे बार पढ़ना चाहिए। चिरंजीवियों का रहस्य में अक्षत गुप्ता ने हमें प्राचीन भारत की गहराइयों और मिथकों की आभासी गुफा में पहुंचाया है। यह पुस्तक सिर्फ किसी रहस्यपूर्ण कहानी से कहीं अधिक है। यह चिरंजीवियों के अमर जीवन की पहेलियों को उजागर करती है, हमें इतिहास के गलियारों में भ्रमण कराती है और सत्ता, विज्ञान और नैतिकता के बीच टकराव को दर्शाती है। चिरंजीवियों के रहस्य खुलते हैं। पहले भाग में हमने ओम शास्त्री से परिचय पाया, जिसने चारों युगों को देखने का दावा किया। अब दूसरे भाग में वह पर्दा उठाता है चिरंजीवियों के अनंत जीवन के रहस्य पर। अश्वत्थामा का शाश्वत क्रोध, हनुमान का अटूट बलिदान, बाली का विनम्र शासन, विभीषण का बुद्धिमान न्याय। ये महान पात्र अब केवल किंवदंतियां नहीं रहते, बल्कि हमारी दुनिया में चलते फिरते छिपे हुए अमर प्राणी बन जाते हैं। उनकी शक्तियां, कहानियां और अस्तित्व का रहस्योद्घाटन आपको रोमांचित और विचारशील बनाएगा। आधुनिकता का टकराव। चिरंजीवियों की दुनिया से हमारा सामना होता है आकाशदीप से, एक शक्तिशाली सरकारी एजेंसी जो विज्ञान और तकनीक के हथियारों से लैस है। वे चिरंजीवियों का पता लगाने, उनकी शक्तियों का अध्ययन करने और अमरता के रहस्य को सुलझाने का प्रयास करते हैं। यह विज्ञान और प्राचीन ज्ञान का टकराव है, तर्क और विश्वास की लड़ाई है, जो कहानी को एक रोमांचक मोड़ देता है। भूत, वर्तमान और भविष्य का संगम। चिरंजीवियों का रहस्य समय की सीमाओं को तोड़ता है। प्राचीन युद्धों के दृश्य वर्तमान के तकनीकी संघर्षों के साथ जुड़ते हैं। पौराणिक पात्र आधुनिक दुनिया में कदम रखते हैं और भविष्यवाणियां वर्तमान की घटनाओं को दर्शाती हैं। यह समय का एक जटिल नृत्य है जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि इतिहास, वर्तमान और भविष्य कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सत्ता, धर्म और नैतिकता का खेल। पावर हंगर, महत्वाकांक्षा और लालच कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नागेंद्र एक दुष्ट उद्योगपति अमरता के रहस्य को हथियाने के लिए किसी भी सीमा को पार करने को तैयार है। आकाशदीप अपने वैयानिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए चिरंजीवियों का शोषण कर सकता है। यहाँ सवाल उठता है कि इतिहास और भविष्य को नियंत्रित करने का अधिकार किसे है? नैतिकता और अनैतिकता के बीच की रेखा कहाँ खींची जाए? ये जटिल सवाल आपका पीछा करेंगे जैसे ही आप पन्ने पलटेंगे। दोस्तों, द हिडन हिंदू के दूसरे भाग मृतसंजीवनी के रहस्य में लेखक अक्षत गुप्ता हमें पौराणिक कथाओं की धूपछांव में घुमाते हैं, जहां रोमांचक रहस्योद्घाटन के साथ दर्शन और दार्शनिक सवालों का संगम होता है। यह पुस्तक सिर्फ किसी कहानी से कहीं अधिक है। यह मृतसंजीवनी की पौराणिक जड़ी की शक्ति की खोज का सफर है, अमरता के लालच की खतरनाक खाई और इतिहास को फिर से लिखने की साजिशों का जटिल जाल है। मृतसंजीवनी का रहस्योद्घाटन। पहले भाग में हमने चिरंजीवियों के अस्तित्व और उनके अविश्वसनीय गुणों के बारे में जाना था।
अब मृत संजीवनी के रहस्य में पृथ्वी और ओम शास्त्री मृत संजीवनी की पौराणिक जड़ी के पीछे के सच का पता लगाने के लिए निकलते हैं। उनकी यात्रा उन्हें हिमालय की बर्फीली चोटियों से प्राचीन गुफाओं के अंधेरे में ले जाती है, जहां खतरनाक जाल, छिपे हुए नक्शे और पहेलियां उनकी राह रोके खड़ी हैं। क्या वे असंभव को संभव बनाते हुए मृत संजीवनी को ढूंढ पाएंगे? आकाशदीप का द्वंद्व युद्ध। आकाशदीप विज्ञान और तकनीक की एक शक्तिशाली एजेंसी मृत संजीवनी को राष्ट्रीय सुरक्षा का हथियार बनाने की लालसा से ग्रस्त है। वे ओम और पृथ्वी की खोज में उनके पीछे लगे हैं। इस जड़ी को हथियाने के लिए किसी भी सीमा को पार करने को तैयार है। विज्ञान और प्राचीन ज्ञान के बीच यह टकराव नैतिकता और अनैतिकता की एक लड़ाई बन जाता है, जहां सवाल उठता है कि कौन इस अमर शक्ति का हकदार है और इसके इस्तेमाल से भविष्य कैसे बदलेगा। अमरता का प्रलोभन और भ्रम। नागेंद्र एक दुष्ट उद्योगपति मृत संजीवनी की शक्ति से अमरता पाने का जुनून सवार है। उसकी महत्वाकांक्षा और लालच उसे खतरनाक साजिशों और क्रूर योजनाओं की ओर धकेलती है। लेकिन क्या अमरता सचमुच जीवन का सुखद उपहार है, या यह एक भ्रम है जो मानवता को बर्बादी की ओर ले जाएगा? पुस्तक इस जटिल सवाल का सामना करती है, यह दर्शाते हुए कि अमरता की चाह इंसान के अंधेरे पक्ष को सामने ला सकती है। 3 अनिश्चित भाग। 1 हिमालय का संदेह। पृथ्वी और ओम मृत संजीवनी की खोज में खतरनाक बर्फीली चोटियों पर चढ़ते हैं, लेकिन प्राचीन नक्शों की पहेलियां उन्हें भ्रमित करती है। आकाशदीप के एजेंट उनका पीछा कर रहे हैं और एक हिमस्खलन का खतरा उनकी सांसें रोक देता है। क्या वे जिंदा बच पाएंगे और जड़ी का राज उजागर कर पाएंगे? 2 प्राचीन मंदिर का जाल। ओम शास्त्री एक प्राचीन मंदिर तक पहुंचते हैं, जहां छिपे हुए जाल और घातक जंतु उनकी जान की रक्षा करते हैं। दीवारों पर चित्रित पौराणिक दृश्य अमरता के रहस्य पर संकेत देते हैं, लेकिन उन्हें समझने के लिए ओम को अपने ज्ञान की सीमाओं को लांघना होगा। क्या वह मृत संजीवनी की ओर जाने वाला रास्ता ढूंढ पाएगा? अंत में चिरंजीवियों का रहस्य सिर्फ एक रोमांचक कहानी नहीं है, बल्कि इतिहास, मिथक, दर्शन और नैतिकता का एक जटिल जाल है। यह एक ऐसी पुस्तक है जो आपको सोचने, महसूस करने और प्रश्न करने के लिए प्रेरित करेगी। क्या आप चिरंजीवियों के रहस्यों को उजागर करने के लिए तैयार हैं? तो इस यात्रा पर निकल पड़े और अक्षत गुप्ता की इस मास्टरपीस को बिस्तर पर बिछाकर पढ़ने का मजा लें। तीसरी किताब, कुरुक्षेत्र का युद्ध। मिथक और इतिहास का टकराव। पृथ्वी और ओम शास्त्री द हिडन हिंदू की तीसरी किताब में प्राचीन कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर पहुंचते हैं। यह वही स्थान है जहां महाभारत का महान युद्ध हुआ था और यहां समय की धाराएं टकराती है। पृथ्वी और ओम को जल्द ही पता चलता है कि महाभारत का युद्ध अतीत में ही नहीं सीमित है। प्राचीन योद्धाओं के भूत युद्ध के मैदानों में भटकते हैं और उनके क्रोध की लपटें आज भी हवा में सुलगती है। आकाशदीप और नागेंद्र जैसे शक्तिशाली संगठन अमरता के रहस्य का दावा करने के लिए इतिहास को फिर से लिखने की साजिश रचते हैं। पृथ्वी और ओम के नायक इस खतरनाक खेल में प्यादे बन जाते हैं। उन्हें महाभारत के नायकों, धर्म और कर्तव्य के प्राचीन मूल्यों के साथ पक्ष चुनना होगा, लेकिन प्राचीन युद्ध के परिणाम को बदलने का अर्थ भविष्य को बदलना है। क्या वे इस निर्णय के भयानक वजन को उठा पाएंगे? अमरता का रहस्य। पृथ्वी और ओम को पता चलता है कि अमरता का रहस्य कुरुक्षेत्र के युद्ध में छिपा है। युद्ध के परिणाम को बदलकर वे अमरता की शक्ति को अपने हाथों में ले सकते हैं, लेकिन यह एक खतरनाक खेल है। क्या पृथ्वी और ओम इस शक्ति का जिम्मेदारी से उपयोग कर पाएंगे? क्या वे अमरता को मानवता के लिए एक वरदान बना पाएंगे, या यह एक अभिशाप बन जाएगा? एक निर्णायक चुनाव। अंत में पृथ्वी और ओम को एक कठिन चुनाव करना होगा। महाभारत का युद्ध कैसे समाप्त होगा? अमरता का रहस्य किसके हाथों में होगा? पृथ्वी जानती है कि यह एक महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव भविष्य को आकार देगा। क्या वह सही चुनाव कर पाएगी? अंतिम टकराव।
पृथ्वी और ओम को अंततः नागेंद्र और आकाशदीप का सामना करना पड़ता है इन शक्तिशाली दुश्मनों से लड़ने के लिए। पृथ्वी और ओम को अपने सभी कौशल और ज्ञान का उपयोग करना होगा। यह एक रोमांचक और थ्रिलर अंत होगा जो पाठकों को अपनी सीटों के किनारे तक खींच लेगा। यह इस महाकाव्य गाथा का एक शक्तिशाली और यादगार समापन प्रदान करेगा। विशिष्ट दृश्य। यहाँ कुछ विशिष्ट दृश्य दिए गए हैं जो कुरुक्षेत्र का युद्ध के लिए आकर्षक और प्रत्याशित वर्णन प्रदान कर सकते हैं। पृथ्वी और ओम महाभारत के युद्ध के मैदान पर खड़े हैं, जैसे कि वे अतीत में वापस चले गए हो। वे प्राचीन योद्धाओं के भूतों को देखते हैं जो युद्ध के क्रोध में लौटे हैं। पृथ्वी और ओम आकाशदीप और नागेंद्र के एजेंटों से घिरे हुए हैं। वे युद्ध के मैदान के माध्यम से लड़ते हैं, अपने जीवन के लिए लड़ते हैं। पृथ्वी महाभारत के नायकों के साथ अमरता की शक्ति को प्राप्त करती है। वह एक देवी के रूप में प्रकट होती है और उसकी शक्ति से युद्ध का मैदान बदल जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपका समर्थन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।